हेलो एवरीवन। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कप की अपेक्षा हम प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं रसायन विज्ञान में। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। इन सभी प्रश्नों के जड़ में एक प्रश्न है जो कि इन सभी का उत्तर देता है और सबके उत्तर देने में सहायक है। वह है कि वाष्पन क्या है। वाष्पन एक क्रिया है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए समुद्र का जल है, तो जब समुद्र के जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब समुद्र के जल पे पड़ती हैं तो समुद्र के जल की ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं, समुद्र के जल की ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं वो गर्मी पा करके वाष्प में बदलते हैं और वाष्प में बदल करके वो गैसीय अवस्था में हो जाते हैं और ऊपर वायुमंडल में चल पड़ते हैं, ऊपर वायुमंडल में चल पड़ते हैं और सबसे ऊपर जा कर के संघनित होकर के ये फिर जल की बूंदों में बदल जाते हैं और एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम बादल कहते हैं। यही बादल हवा के साथ बह करके जब हमारे ऊपर आते हैं तो बारिश करते हैं। तो वाष्पन वास्तव में क्या है? वाष्पन एक क्रिया है जो कि बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है और यह है क्या? किसी द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में परिवर्तित, वाष्प अवस्था जो होती है वो गैस अवस्था होती है, में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। तो पहला प्रश्न इसका बनता है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कि मिट्टी, घड़ा जो है मिट्टी से बना होता है। मिट्टी से बने घड़े में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिनसे घड़े का जल रिसकर बाहर आ जाता है, यानी घड़े के बाहरी सतह में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ये घड़ा है छोटा सा, ये जो घड़े में जल भरा हुआ है अंदर, ये छोटे छोटे छिद्रों से रिस करके इस बाहरी सतह में आ जाता है और गर्मी पाकर के यह वाष्पित होने लगता है, ये यानी वाष्प में बदलने लगता है, यानी गैस में बदलने लगता है। तो यह जो वाष्पन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, यानी आवश्यक जो गर्मी है, वह जो जल होता है घड़े का, वह वायुमंडल से लेता है, जिससे घड़े के आसपास का वायुमंडल ठंडा हो जाता है। यानी आसपास की जो गर्मी है वो जल के द्वारा वाष्प बदलने में काम आ जाती है, जिससे जो गर्मी है उसका तापमान, घड़े के आसपास का तापमान गिर जाता है, अंदर का भी तापमान गिर जाता है, जिससे घड़े का जल ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? यानी जब बहुत गर्मी होती है, जब बारिश नहीं होती है अप्रैल मई जून में और सूखे सूखे दिन होते हैं, तो कूलर हमको ज़्यादा ठंडा करता है बजाय जुलाई या अगस्त में जब बारिश होती है, जब नमी रहती है बाहर तब के। तो इसका कारण भी वाष्पन ही है। देखिए किस तरह से, गर्म व शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प बहुत कम होती है, यानी नमी बहुत कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी बाहर नमी कम होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और बाहर अपने आप पहले से नमी होगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। जब कूलर चलता है तो यानी मई अप्रैल में, तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा वातावरण से प्राप्त करता है। यानी कूलर में जो जल भरा होता है तो जब उसको वाष्प में बदलना होता है तो वो जो वाष्प में बदलने के लिए ताप की ज़रूरत होती है, वो ताप कहाँ से लेगा? वो वायुमंडल, जो कूलर के आसपास जो अंदर वायुमंडल है वहाँ से वो ताप लेगा और जब ताप ले लेगा तो ताप
कम हो जाएगा वायुमंडल का, खर्च हो जाएगा, तो अपने आप ही कूलर के आसपास का जो वायुमंडल है वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमको ठंडी हवा भी कूलर देगा तथा शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है, जिससे कूलर अधिक ठंडा हो जाता है। एक और क्वेश्चन, कप की अपेक्षा हम प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ये देखिए आपके सामने कप है इस तरह से, और एक ये सामने आपके प्लेट रखी हुई है इस तरह से। तो प्लेट में जो कप में चाय है वो देर से ठंडी होती है, और जो प्लेट में चाय हम पलटते हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यह है, कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण गर्म दूध या चाय का वाष्पन धीरे धीरे हो जाता है, मंद हो जाता है, और वह देर में ठंडी होती है, जिसे पीने में देर लगती है। जबकि प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है, देखो ये प्लेट है इस तरह से, ये तो इसका क्षेत्रफल देखिए ज़्यादा है, तो इसको वाष्पन के लिए ज़्यादा क्षेत्रफल मिला, जल्दी वाष्पित हो गई, जल्दी ठंडी हो गई। और चाय या गर्म दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, अतः हम प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं।